in class 9th, we will study reflection of light. So what is reflection of light? When light falls on a shiny surface, it reflects back, or you can say it bounces back to the same medium. This phenomena is called reflection of light. Means जब लाइट रे किसी शाइनी सरफेस पर गिरती है तो वो बाउंस बैक मतलब पीछे की तरफ वापस उसी मीडियम में लौट जाती है जिस मीडियम से वो आ रही होती है. इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं. देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक मिरर है या कोई शाइनी सरफेस है. अगर हम इस पर टॉर्च की लाइट मारें तो टॉर्च की लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में चली जाएगी. इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन. अब देखिए, जो लाइट आ रही होती है सरफेस की तरफ उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो सरफेस से टकराकर वापस जा रही होती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ये लाइन कहलाती है नॉर्मल लाइन. नॉर्मल का मतलब जो सरफेस पर परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए, ये इमेजिनरी लाइन होती है. अब इस नॉर्मल और आने वाली लाइट रे के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज तो ये पूछा जाएगा डिफाइन रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन अभी हमने आपको बताई, अभी हम और उसको एक्सप्लेन करेंगे. दूसरी चीज पूछी जा सकती है व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. तीसरा क्वेश्चन बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इसको यहां समझ लीजिए. आने वाली रेस को कहते हैं इंसिडेंट रे. देखिए लिखा हुआ एरो, एरो भी लगा होना चाहिए. देखिए यहां लगा हुआ है. जिस पॉइंट पर ये टकराती उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जब रे टकरा कर वापस उसी मीडियम में जाती है तो इस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. अब ये जो रेड लाइन है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ये प्लेन मिरर है. सो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो नॉर्मल क्या होता है, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज नॉर्मल. व्हाट इज इंसिडेंट रे, द रे falls on the shiny surface or mirror is called incident ray. What is reflected ray, the ray after reflection when bounced back into the same medium called reflected ray. अब रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को जरा समझ लेते हैं और इसको इसी तरीके से याद कर लेंगे. देखिए क्या कह रहे हैं, when light falls on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. मतलब जब लाइट किसी शाइनी सरफेस जैसे मिरर पर गिरती है तो पूरी की पूरी लगभग पूरी लाइट वापस उसी मीडियम में भेज दी जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब क्वेश्चन देंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप ये पूरा पार्ट लिखेंगे. अब इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बात आती है कि दो लॉ होते हैं जिन्हें कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. उसको भी देख मतलब पढ़ते चलते हैं. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दो लॉ हैं, स्नेल्स के लॉ कहलाते हैं ये. स्नेल ने रिफ्लेक्शन के दो लॉ दिए. पहला लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इसको जरा डायग्राम से समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन का एक लॉ ये होता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं. मतलब आई बराबर आर. याद रखिए पहला लॉ या दूसरा लॉ कुछ भी कह दिए, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है. एक लॉ ये है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तीनों एक ही सरफेस पर लाई करते हैं. ये दोनों लॉ इंपॉर्टेंट हैं. इसको थोड़ा और हम लोग समझ लेते हैं. देखिए, अगर फर्स्ट लॉ पूछा जाए तो फर्स्ट लॉ ये लिखेंगे, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie on the same plane. ये फर्स्ट लॉ है. उसके बाद है सेकेंड लॉ है, the angle of incidence is equal to angle of reflection. देखिए एंगल आई बराबर एंगल आर, ये दूसरा लॉ है. ये दोनों लॉ तैयार होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है.
तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हो गई, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये सारी चीज हम लोग ने डिस्कस कर ली। अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन में जैसे उसी चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आप लिखेंगे द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा है द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, याद रखिएगा। अब एग्जांपल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि दैट द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इन द प्लेन मिरर। एक लाइट है जो एक प्लेन मिरर पर गिर रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए मिरर के साथ इंसिडेंट रे एंगल बना रही 40 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए इंसिडेंट एंगल बताओ, तो देखिए नॉर्मल जो होता है वो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 में से 40 माइनस कर दो तो ये एंगल पता चल जाएगा। तो देखिए 90 माइनस 40 मतलब 50 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 50 डिग्री। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इन द प्लेन, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिया 50 डिग्री। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है। देखिए दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होगा जब लाइट किसी प्लेन स्मूथ सरफेस पर गिरे, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन तब होगा जब लाइट रफ सरफेस या उबड़ खाबड़ सरफेस पर गिरे। अब देखिए क्या है, पहले इरेगुलर पढ़ लेते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ रफ एंड डल सरफेस, किसी रफ या खुदरे सरफेस पर गिरती है, इट बाउंस बैक इन ऑल डायरेक्शन, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, सभी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होने लगती है। गिविंग राइज टू द जनरल इल्यूमिनेशन, और सिर्फ चमक सी पैदा होती है। इट हेल्प अस टू सी द थिंग्स, और इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं कि हाँ कोई चमकदार चीज है, बट वो ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज नहीं देता। इसे हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डायग्राम देखिए, ये देखिए, ऐसे रफ सरफेस पर जब लाइट गिरती है तो वो पॉसिबली हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें क्लियर इमेज नहीं मिलती, इसे हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब दूसरा पार्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन का, जिसे हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम फॉर्मिंग इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज क्लियर बनती है, बट जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज क्लियर नहीं बनती। अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन कब है, जब स्मूथ सरफेस हो, तो लाइट रेगुलरली गिर रही है और रेगुलरली रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमें क्लियर इमेज मिलती है, जबकि यहां पर इमेज क्लियर नहीं होगी। सो जब हम किसी डल सरफेस से रिफ्लेक्शन देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब हम किसी प्लेन स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन देखते हैं दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, या टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में पूछते हैं कि कह दिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो शॉर्ट में समझिए, रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पर ली जा सके। मतलब अगर लाइट किसी स्क्रीन पर टकरा रही है, मतलब स्क्रीन का मतलब पर्दा, जैसे हम लोग मूवी थिएटर में जाते हैं, तो जब लाइट एक्चुअल किसी स्क्रीन पर टकरा कर इमेज बनाए तो उस इमेज को रियल इमेज कहते हैं। बट अगर इमेज लाइट के एक्चुअल नीड से ना बने, मतलब जो इमेज है वो किसी पर्दे पर किसी स्क्रीन पर ना ले सके, तो उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो सिंपल डिफरेंस ये है, रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कांट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज स्क्रीन पर बनाई जा सकती है बट वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनाई जा सकती। रियल इमेज तब बनती है जब लाइट एक्चुअल में मीट करे उस पॉइंट पर,
जबकि वर्चुअल इमेज तब बनती है जब लाइट अपीयर करे कि वो मीट हो रही है, बल्कि एक्चुअल में मीट नहीं कर रही होती। ऐसा हमें लगता है कि लाइट आपस में वहां मिल रही है। तो देखिए, अ रियल इमेज इज वन विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पर बनाई जा सके। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ रे दैट कन्वर्ज एट द पोजीशन ऑफ द इमेज। ये तब बनती है जब रे कन्वर्ज होती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं किसी पॉइंट पर, तब रियल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज क्या है? अ वर्चुअल इमेज इज वन विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पर नहीं बनाई जा सकती। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कब बनती है? जब लाइट को रिफ्लेक्ट पीछे की तरफ वापस हम उसको मीट कराते हैं, देन या हम इसको कह सकते हैं व्हेन द लाइट डाइवर्ज फ्रॉम द मिरर। जब लाइट मिरर से टकराने के बाद डाइवर्ज हो तो पीछे की तरफ जब लाइट हम मिलाते हैं तब हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। तो सिंपल सा डिफरेंस याद रखिए, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कांट बी टेकन ऑन स्क्रीन। सेकेंड है, रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन द लाइट एक्चुअली मीट, और वर्चुअल इमेज में क्या लिखेंगे? वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट अपीयर्स टू मीट, मतलब वास्तव में नहीं मिलती, हमें लगता है कि मीट हो रही है वहां पर। अब आता है इमेज फॉर्म बाय द मिरर। इंपॉर्टेंट है, क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज जो होती हैं इमेज की, जब वो मिरर से बने तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। याद रखिए, किसी भी प्लेन मिरर से अगर इमेज बन रही है, याद रखिए प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर से जितनी भी इमेज बनती है वो स्क्रीन पर नहीं ले सकते, तो मतलब ये वर्चुअल इमेज बनाता है। अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल इमेज। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, प्लेन मिरर में कभी भी हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट हमें सीधा नजर आता है, मतलब जैसे हम हैं ऐसे सीधे नजर आएंगे, इन्वर्टेड नजर नहीं आएंगे। तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो अपराइट होती है। अपराइट का मतलब होता है सीधी। इट इज लैटरल इन्वर्टेड। अब लैटरल इन्वर्टेड हम आगे डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा बता देते हैं। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज में राइट साइड नजर आता है और ऑब्जेक्ट का राइट इमेज में लेफ्ट साइड नजर आता है। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट का राइट इमेज में लेफ्ट बनकर नजर आए तो उसे हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। सो प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज लैटरल इन्वर्टेड। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो लैटरल इन्वर्टेड होती है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल इमेज बनाता है, अपराइट बनाता है और लैटरल इन्वर्टेड बनाता है। तीसरी चीज सेम साइज होता है। इट हैज द सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ना इमेज बड़ी बनती है ना छोटी, ना ही मतलब प्लेन मिरर ना ही मैग्नीफाइड करता है ना ही डिमिनिश्ड करता है इमेज को। सेम साइज की इमेज बनाएगा, लैटरल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, अपराइट इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। एक चीज और, जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से खड़ा होगा इमेज भी मिरर से उतनी ही पीछे बनेगी। मतलब अगर हम मिरर से 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो इमेज जो होगी मिरर के पीछे 2 मीटर जाकर बनेगी। ठीक, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द मिरर। मतलब जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, कह रहे हैं अ पर्सन स्टैंड्स 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एज शोन हाउ फार फ्रॉम द पर्सन। पर्सन से इज हर इमेज, उसकी इमेज पर्सन से कितनी दूर होगी। देखिए ये मिरर है, मिरर से अगर 2 मीटर दूर ये लड़की खड़ी है तो मिरर के पीछे 2 मीटर दूर ही इसकी इमेज बनेगी। तो 2 मीटर की और 2 मीटर की मतलब इमेज की पर्सन से दूरी कितनी होगी? 4 मीटर। सो इमेज इज 4 मीटर फ्रॉम द पर्सन। क्लियर? जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे उतनी ही दूर इमेज बनती है। अब आते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो देखिए लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। ये देखिए बंदे का लेफ्ट हैंड है जो कि मिरर में राइट नजर आ रहा है। सिमिलरली यहां देखिए राइट हैंड मिरर के सामने शो किया जा रहा है जबकि वो ऐसा लग रहा है कि वो लेफ्ट हैंड है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट राइट बन जाए और राइट लेफ्ट बन जाए इमेज में तो इस तरह के फिनोमिना को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। देखिए लैटरल इन्वर्जन क्या है? When an object is placed in front of a mirror, the right side of the object appears as left. ऑब्जेक्ट का राइट लेफ्ट नजर आता है, लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, एंड वाइस वर्सा। मतलब उल्टा हो जाता है, लेफ्ट राइट नजर आता है, राइट लेफ्ट नजर आता है। दिस चेंज ऑफ द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इन इट्स इमेज
इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। दिस चेंज ऑफ साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इन इट्स इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। जब राइट साइड लेफ्ट में नजर आए और लेफ्ट साइड राइट में नजर आए तो इस फिनोमिना को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। देख लीजिए, जैसे अगर हम किसी बोर्ड पे लिखें इन्वर्जन और उसको मिरर में देखें तो देखिए ऑब्जेक्ट इन्वर्जन लिखा हुआ है, जबकि मिरर में इसकी इमेज देखिए, आई जो लेफ्ट साइड था इमेज में वो राइट साइड नजर आ रहा है। हर लेटर उल्टा नजर आ रहा है, मतलब लेटरली इन्वर्ट हो गया। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअल, जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये उल्टा नजर आएगा। ऐसे अगर हम किसी मिरर के सामने कोई बुक रखें तो देखिए बुक की जो इमेज होगी वो लेटरली इन्वर्टेड नजर आएगी। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। अब आपने कभी कभी नोटिस किया होगा एम्बुलेंस गाड़ी पर जब इमेज मतलब जो लिखा होता है एम्बुलेंस वो उल्टा लिखा होता है। वाई? बिकॉज जब कोई आगे चलने वाली गाड़ी मिरर पर, रियर व्यू मिरर पर एम्बुलेंस को पड़ेगा तो वो लेटरली इन्वर्टेड नजर आएगा। मतलब अगर ये एम्बुलेंस वर्ड ड्राइवर अपने रियर व्यू में देखेगा तो वो उसको सीधा नजर आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई एम्बुलेंस वर्ड इज रिटन लेटरली इन्वर्टेड इन द फ्रंट ऑफ अ एम्बुलेंस कार? तो आप लिख सकते हो, बिकॉज व्हेन द ड्राइवर see the car or ambulance coming behind it, in the rear view it looks laterally inverted and read properly as ambulance। उल्टा लिखा होता है, मिरर में जब देखता है तो उसको सीधा नजर आता है। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ये फर्स्ट सेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का खत्म हो गया है और नेक्स्ट टर्म में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिख दीजिए ताकि हम रजिस्टर पे आपका नाम नोट कर सकें कि कौन कौन बच्चा वीडियो देख रहा है और कौन कौन नहीं देख रहा है। इट इज वेरी एसेंशियल। और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में सिर्फ आप अपना नाम लिख दीजिए ताकि नाम के साथ हम पहचान सके कौन बच्चा है। नाम और क्लास एंड सेक्शन डाल दीजिए।